बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 से पहले डिपेंडेंट इंटीग्रल। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन की मदद से हम एरिया अंडर द कर्व मालूम करेंगे। ठीक है, तो इधर हमारे साथ फर्ज करें हमारे साथ एक कर्व है और ये एरिया हम मालूम करते हैं इस कर्व के नीचे जो एरिया है। ठीक है, तो अगर इधर में इसको मैं दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर लूँ, दो रेक्टेंगल में, ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया नहीं मालूम करूँगा और इस रेक्टेंगल का एरिया नहीं मालूम करूँगा। अगर दो की जगह अगर इसको मैं चार रेक्टेंगल में डिवाइड कर लूँ तो चार रेक्टेंगल का एरिया इसका बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एरर होगा, ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इसमें एरर होगा। जितने हम रेक्टेंगल इंक्रीज करते हैं उससे एरर डिक्रीज होगा, और जब इनफाइनाइट नंबर आप रेक्टेंगल हम बना ले तो ये एरर जीरो हो जाएगा। ठीक है, एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना हम ये रेक्टेंगल इंक्रीज करते हैं इतना इसमें एरर डिक्रीज होगा। अगर ये रेक्टेंगल इनफाइनाइट नंबर हो जाए तो एरर मिनिमाइज होगा और जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल एरिया हमारे साथ A1, इधर मैंने 6 रेक्टेंगल ले, इधर मैंने 4 का किया है। ठीक है, अगर हम 4 ट्रायंगल ले लें तो टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, A1 हमारे साथ बराबर है डेल एक्स H1 का। ठीक है, डेल एक्स हमारे साथ ये इंटरवल है और H1 ये हाइट है, प्लस डेल एक्स H2, डेल एक्स और H2 ये हाइट है, डेल एक्स H3 प्लस डेल एक्स H4। ठीक है, या एरिया इक्वल टू डेल एक्स इसमें कॉमन है H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4। ठीक है, या मैं इसी तरह भी देख सकता हूँ एरिया इज इक्वल टू डेल एक्स समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 4 hi, और hi की जगह मैं x1 भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया अगर हम ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल ले लें तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी डेल एक्स f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस अप टू f ऑफ x1 वेयर इंटरवल बराबर है b माइनस a डिवाइड बाई n। ठीक है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे एरिया मालूम करने के लिए। एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी डेल एक्स f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 अप टू f ऑफ xn, मतलब 10 हो तो टर्म हम लेंगे 20 रेक्टेंगल होते हैं 20 हम लेंगे। ठीक है, और इंटरवल हम b माइनस a डिवाइड बाई n फार्मूले से मालूम करेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और इसी पे प्रॉब्लम करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। In each case, determine the approximate area of the region bounded by f of x is equal to 2x plus 1 where x is equal to a and x is equal to b for n subinterval where x is equal to a, x is equal to b for n सब इंटरवल्स। तो पार्ट ए हमारे साथ है n इज इक्वल टू 2, मतलब सब इंटरवल 2 है। ठीक है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि n सब इंटरवल है। इसका मतलब ये है कि हम दो रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका इक्वेशन 2x प्लस 1 क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ हमारे साथ लीनियर लाइन होगा। और इधर हमारे साथ a 0 है, ये पॉइंट a है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 2, और दो इंटरवल है, ये 0 है तो ये 1 होगा और ये हमारे साथ 2 होगा। ठीक है, तो as n इज इक्वल टू 2 इट मीन्स दैट there will be 2 intervals, so we will make 2 rectangles
सो वी मेक टू रेक्टेंगल, ठीक है। एंड डेल एक्स बराबर है, इंटरवल हम कैसे मालूम करेंगे, b माइनस ए डिवाइड बाई एन फार्मूले से। b हमारे साथ 2 है, a हमारे साथ 0 है और n हमारे साथ 2 है, तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 से आता है 1। इसका मतलब है कि डेल एक्स, ये इंटरवल भी 1 है और ये इंटरवल भी 1 है। सो इंटरवल्स आर 0, 1 और 1/2, ठीक है। if we consider right side of the interval, so f of x1 is equal to f of 1 f of 0, x1 हमारे साथ क्या है 0 है, f of a हमारे साथ 0 है, is equal to 2x plus 1 is इधर f of x is equal to 2x plus 1, तो f of 0 is equal to 2 into 0 plus 1 which is equal to 1, और f of x2 दूसरा इंटरवल हमारे साथ f of दूसरा हमारे साथ क्या है 2 है, is equal to 2 into 2 plus 1 is equal to 5. So as area is equal to del x into f of x1 plus f of x2 which is equal to, इसमें वैल्यू पुट कर ले, del x हमारे साथ 1 है और f of x1 हमारे साथ 1 है और f of x2 हमारे साथ 5 है, which is equal to 6. So area is equal to 6 यूनिट्स। तो एरिया हमारे साथ आ गया राइट साइड, तो इधर हम 1 पहले इंटरवल में हम 1 फुट करेंगे, 0 फुट नहीं करेंगे, 1 फुट करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे साथ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। सो एरिया इज इक्वल टू 8 यूनिट अप्रॉक्सीमेट, ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर हम 2 इंटरवल की जगह 4 ले रहे तो पर एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, अगर 8 की जगह 16 ले ले एक्यूरेसी और ज़्यादा होगी, 16 की जगह 32 ले ले, अगर n फाइनाइट ले ले तो एक्यूरेसी 100% होगी, एरर 0 होगा, ठीक है। तो हमारे साथ अगर 2 इंटरवल हम ले लें और ये इक्वेशन हो और एरिया अंडर द कर्व हम मालूम करेंगे, तो एरिया हमारे साथ 8 यूनिट्स होगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व किया। पार्ट नंबर बी है n is equal to 4, a is equal to 0 और b is equal to 2। n is equal to 4 मतलब 4 इंटरवल हम लेंगे, a is equal to 0 और b is equal to 2, ठीक है। तो अब इसी केस में हम 4 ट्रायंगल बनाएंगे, ये सब एरिया इक्वल होनी चाहिए, ये सब डेल एक्स, ये भी डेल एक्स है, ये भी डेल एक्स, ये भी डेल एक्स, और हमारे साथ ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। ये डेल एक्स है, ये भी डेल एक्स है, ये भी डेल एक्स, ये भी डेल एक्स, ये 0 है, ये 2 है, ठीक है। तो as n इज इक्वल टू 4, सो the number of intervals are 4 and we will make 4 rectangles, ठीक है। So del x is equal to b minus a divided by n which is equal to b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय n की वैल्यू 4 है, मतलब 2/4 1/2 which is equal to 0.5, ठीक है। सो इंटरवल्स आर
0, 0.5, 0.5, 1, 1, 1.5 और 1.5 का 2। मतलब ये 0.0 है, ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है और ये 2। ठीक है। नाउ we choose the right in points of the interval as y is equal to, या f of x is equal to 2x plus 1. So this implies that f of x1 is equal to 2 and 2, राइट, मतलब ये पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, दोनों में ये राइट वाला पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। 0.5 प्लस 1, तो इससे आता है 1, 1 प्लस 1 2। एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 2 into 1, राइट पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। 1 प्लस 2, 2 1 2 प्लस 1 3। एफ ऑफ x3 इज इक्वल टू 2 into 1.5 plus 1 which is equal to 3 plus 1 4, और f of x4 is equal to 2 into 2 plus 1 is equal to 5. So area is equal to del x f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of x4 which is equal to del x हमारे साथ है 0.5 इंटू एफ ऑफ x1 हमारे साथ 2 है, 3 4 5, तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 14, 14 मतलब 8.5 7 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब एक्यूरेसी फर्दर इंक्रीज हो। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है n is equal to 8, a is equal to 0 and b is equal to 2। अब क्लियर बात है, यहाँ नंबर ऑफ इंटरवल 8 है, नंबर ऑफ इंटरवल 8 है। ठीक है, टू 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब एस n is equal to 8, so number of intervals will be 8 and we will make 8 rectangle, we will make 8 rectangle। ठीक है, so डेल एक्स इंटरवल हम मालूम करेंगे b माइनस ए डिवाइड बाई n इज इक्वल टू b हमारे साथ है 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, 2 बाई 8 से 1 बाई 4 आता है, इज इक्वल टू 0.25। मतलब ये पॉइंट हमारे साथ 0 हो गया, ये 0.25, ये 0.5, ये 0.75, ये 1, 1.25, 1.5, 1.75 और आखिर 2। सो intervals are 0, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 0.75, 0.75, 1, 1, 1.25, 1.25, 1.5, 1.5, 1.75 एंड आखिरी है 1.75 to 2। ठीक है, वी चूज
they write in points of the intervals. So f of x is equal to 2x plus 1. So f of x1 is equal to 2 into x1 हमारे साथ है 0.25, 2 into 0.25 प्लस 1, तो इससे आता है 1.5, इससे आता है 0.5 प्लस 1 से आता है 1.5. f of x2 is equal to 2 into 0.5 प्लस 1, इससे 1 आता है, 1 प्लस 1 से 2 आता है. f of x3 is equal to 2 into 0.75 plus 1, which is equal to 1.5 plus 1, 2.5. f of x4 is equal to 2 into 1 plus 1 is equal to 3. f of x5 is equal to 2 into 1 के बाद में 1.25 plus 1, which is equal to 3.5. f of x6 is equal to 2 into 1.5 plus 1, 4. f of x5 is equal to x7 is equal to 2 into 1.75 plus 1 is equal to 4.5. f of x8 is equal to 2 into 2 plus 1 is equal to 5. So area is equal to del x f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of x4 plus f of x5 plus f of x6 plus f of x7 plus f of x8. So area is equal to del x हमारे साथ है 0.25 और ये हमारे साथ बनता है 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 3.5 प्लस 4 प्लस 4.5 प्लस 5. So area is equal to 0.25 multiplied by 1.5 प्लस 2.5, इससे बनता है 4 और 3.5 प्लस 4.5, इससे बनता है 8, इससे 4 बनता है 1 और 2 3.5 1, तो 4 बनता है, इधर 3 4 7 और ये तो 8 बनता है. 8 और 4 12 13 14 17 प्लस 4 21 प्लस 5 26, 2.5 3 6 7 8 9 10 11 12 12.5 16.5 17 21 26, बिल्कुल सही है. ठीक है, 25 6 are 150, 25 2 are 50, 50 plus 15 65, 65, तो 6.5 बनता है. क्या बनता है 6.5. तो एरिया इज इक्वल टू 6.5 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली. जितना हम इंटरवल इंक्रीज करते हैं उतना एरिया डिक्रीज होता है. पहले पार्ट में एरिया आया था 8, क्योंकि इसमें ये एरर ज़्यादा था. दूसरी पार्ट डी में एरर आया था मेरे ख्याल में 6 सिग्नल के 7 आया था. और तीसरी इस पार्ट में जब इंटरवल हमने ऐड कर दी तो 6.5, मतलब ये ज़्यादा एरर, इसमें एरर सबसे ज़्यादा है इस रीजन की वजह, इस ऊपर वाली रीजन की वजह से. जितना हम ये रेक्टेंगल इंक्रीज करते हैं इतना ये एरिया डिक्रीज होगा. ठीक है, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया. पार्ट नंबर डी है
n is equal to 2, a is equal to 1 और b is equal to 5. ठीक है, as n is equal to 2, so number of interval is equal to 2, and we will make 2 rectangles. If आप x is equal to 2x plus 1, ये 1 है और ये 5 है, so del x is equal to b minus a divided by n is equal to 5 minus 1 divided by 2 is equal to 4 by 2 is equal to 2. ये 1 है, ये 3 है, टोटल कितना डिफरेंस है 2 है. ठीक है, तो अगर ये 1 से स्टार्ट है तो 0 हमारे साथ एक मॉडल होगा. ठीक है, ये 1 होगा और ये हमारा 0 होगा, ये 1 होगा. ठीक है, अब सो इंटरवल आर वन पर 3 एंड 3 पर 5, 2 इंटरवल बनते. ठीक है, एज वी choose right hand side of the interval, so f of x1 is equal to 2x plus 1 is equal to 2 into 3 plus 1 is equal to 7, and f of x2 is equal to 2x to 2 into 5 plus 1 is equal to 10 plus 1 is equal to 11. ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू डेल एक्स एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2. सो एरिया इज इक्वल टू डेल एक्स हमारे साथ 2 है, एफ ऑफ x1 हमारे साथ है 11, एफ ऑफ x1 हमारे साथ 7 है और ये 11 है, इज इक्वल टू 7 प्लस 11 से आता है 18, 18 से 36 स्क्वायर यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 है, in each case determine the approximate area of the region bounded by f of x is equal to, इधर फंक्शन है पैराबोला x square plus 1 from x is equal to a to x is equal to b. our part number a है n is equal to 2, a is equal to 0 और b is equal to 2. So as n is equal to 2, so number of intervals is equal to 2. So we will make 2 rectangles. ठीक है, and del x इंटरवल, del x क्या है इंटरवल है, b माइनस a डिवाइड बाई n, b हमारे साथ 2 है, a हमारे साथ 0 है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1. सो इंटरवल ऑफ 0 1 1 2. ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह 2 रेक्टेंगल हम बनाएंगे. ठीक है, और इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह पैराबोला हो, इस तरह बनेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 0 ये 1 और ये 2. ठीक है, अब as we choose the right side of the interval, so
एफ ऑफ एक्स हमारे साथ बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स 1 बराबर होगा 1 स्क्वायर, 1 फॉर्म पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एक्स 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, एरिया इज इक्वल टू डेल एक्स एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2। सो एरिया इज इक्वल टू हमारे साथ डेल x1 है, एफ ऑफ x1 2 है, एफ ऑफ x2 हमारे साथ 5। सो एरिया इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, जो भी यूनिट हो स्क्वायर यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली। इसमें एरर दे दो क्योंकि रेक्टेंगल 2 है, जितना हम रेक्टेंगल इंक्रीज करते हैं एरर डिक्रीज होगा। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है n इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 2। अब n4 मतलब 4 इंटरवल होंगे, इसको मैं 4 इंटरवल बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं 4 इंटरवल बनाता हूँ, 2 और ये 3 4 इंटरवल होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन नहीं होगा, बाकी वही इक्वेशन होगा, सिर्फ नंबर ऑफ इंटरवल हमारे साथ 4 होंगे, नंबर ऑफ इंटरवल 4 होंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ 0 to 2 है। तो अब मैं इसको मालूम करता हूँ, एज n इज इक्वल टू 4, सो नंबर ऑफ इंटरवल्स is equal to 4. So we will make 4 rectangles, ठीक है। So del x is equal to b minus a divided by n is equal to 2 minus 0 divided by 4 is equal to 1 by 2 which is equal to 0.5। मतलब ये 0, ये 0.5, ये 1, ये 1.5 और ये 2, ठीक है। So interval are 0 0.5, 0.5 1, 1 1.5 और 1.5 2, ठीक है। एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 0.5 स्क्वायर प्लस 1, 0.5 स्क्वायर से आता है 0.25 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.25। एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर plus 1 which is equal to 1 plus 1 which is equal to 2. F of x3 is equal to 1 cube, sorry 1 cube 1.5 square plus 1, 1.5 square से आता है 2.25 plus 1 which is equal to 3.25 और f of x4 is equal to 1.2 square plus 1 is equal to 4 plus 1 is equal to 5. So area is equal to del x f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of x4. So area is equal to del x हमारे साथ है 0.5, एफ ऑफ x1 हमारे साथ है 1.25 प्लस 2 प्लस 3.25 प्लस 5, तो एरिया इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 7 आता है और 1.25 प्लस 3 1 प्लस 3 4 आता है, 7 प्लस 4 11 और 0.25 से 0.5 आता है, मतलब 11.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 5 5 25 और 5 11 55 और 57, तो आंसर है 5.75 स्क्वायर यूनिट्स एप्रॉक्सीमेटली। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व होंगे। पार्ट नंबर सी है n इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 0
और बी वही इंटरवल है, सिर्फ हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वही इंटरवल है, इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड में दोबारा बनाना है इसको। थ्री 4 5 6 7 8 और इस तरह हाइपरबोला आएगा। ठीक है, तो अब ये वाला 0 है और ये 2, अब इक्वल 8 एज एन इज इक्वल टू 8, सो नंबर ऑफ इंटरवल is equal to 8, so we will divide, so we will make up 8 rectangles. ठीक है, and del x is equal to b minus a divided by n, which is equal to b हमारे साथ 2 है, 2 minus 0, ये बार अच्छी करता हूँ, and 8 a 0 d2, and 8 a 0 d2, 2 minus 0 divided by 8, which is 2 by 8 से 1 by 4, और 1 by 4 बराबर है 0.25। ठीक है, now intervals are 0, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 0.75, 0.75, 1, 1.25, 1.25, 1.5, 1.5, 1.75 और 1.752। ठीक है, 8 इंटरवल है। ठीक है, मतलब ये 0, ये 0.25, ये 1, 0.5, इस तरह आखिर तक 2 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, if we choose right part, so as we know that f of x is equal to x square plus 1, so f of x1 is equal to 0.25 square, 0.25 square plus 1, which is equal to 0.25 square से हमारे साथ आता है 0.0625 plus 1, which is equal to 1.0625। ठीक है, f of x2 हमारे साथ है 0.5 square plus 1, which is equal to 0.5 square से आता है 0.25 plus 1, which is equal to 1.25। f of x3 0.75 square plus 1, तो 0.75 square से आता है 1, इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो इसकी 1.56 आता है। ठीक है, ये आप आसानी से कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। f of x3 is equal to 1 square plus 1 is equal to 1 plus 1, which is equal to 2। f of x4, f of x5 is equal to 1.25 square, 1.25 square plus 1, तो ये हमारे साथ बराबर है 2.56। Our f of x6 is equal to 1.5 square plus 1, तो इसे आता है 2.25 plus 1 is equal to 3.35, और f of x7 is equal to x square, तो 1.75 square plus 1, तो ये हमारे साथ बराबर है 4.06 का।
और f of x8 is equal to 2 square plus 1 is equal to 5. So area is equal to del x f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of x4 plus f of x5 x6 plus f of x7 plus f of x8. तो डेल एक्स वैल्यू हमारे साथ 0.25 है, एफ ऑफ x1 हमारे साथ है 1.0625 प्लस 1.25 प्लस 1.56 प्लस 2 प्लस 2.56. कैलकुलेशन अगर कोई गलती हो तो आप इसको सही कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है. प्लस 3.25 प्लस 4.06 प्लस 5. तो इसको अगर आप सारे सम कर ले और 0.25 से मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर हमारे साथ आता है 5.19. ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली. इसमें एरर कम होगा. जो पहले दो पार्ट हमने सॉल्व की, पहले में 2 इंटरवल थे, फिर 4 और अब 8 इंटरवल थे. जितना हम इंटरवल इंक्रीज करते हैं उतना एरर डिक्रीज होगा. तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व है. आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर डी है. n इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 5. a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 5. सो n इज इक्वल टू 2. सो नंबर ऑफ इंटरवल्स इज इक्वल टू 2. सो वी विल मेक 2 ट्राइंगल. इसमें 2 ट्राइंगल हम बनाएंगे, एक इधर एक ये और एक, मतलब इसमें से 2 ट्राइंगल होंगे. ठीक है, 8 मतलब इस तरह होंगे. मैं डायरेक्टली बनाता हूँ. एक ये ट्राइंगल, ये 0 है, ये 1 है, एक 1 ये है. ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये होगा और दूसरा ये होगा. ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये 5 होगा. ठीक है. सो डेल एक्स इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई n. b हमारे साथ है 5, a हमारे साथ 1 है डिवाइड बाई 2. 5 माइनस 1 4, 4 बाई 2 से 2 आता है. सो नंबर ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू 2. सो इंटरवल्स आर 1/3 और 3/5. ठीक है. f of x is equal to x square plus 1. So f of x1 is equal to 2 square plus 1, 3 square plus 1. तो 3 square से 9 आता है, 9 plus 1 से 10. और f of x2 is equal to 5 square plus 1, 25 plus 1 से 26 आता है. So area is equal to del x f of x1 plus f of x2 which is equal to del x हमारे साथ 2 है, f of x1 10 है और ये 26 है, which is equal to 2 into 36 which is equal to 72 square units approximate. ठीक है. तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है. In each case find the actual value of the integral. Part number A, integral of x is equal to 0 to x is equal to 3x dx. Here f of x फंक्शन हमारे साथ है 3x और a हमारे साथ 0 है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारे साथ है b which is equal to 3.
और डेल एक्स इंटरवल हमारे साथ है b माइनस ए डिवाइड बाई एन विच इज इक्वल टू 3 माइनस 0 डिवाइड बाई एन विच इज इक्वल टू 3 बाई एन, मतलब एक इंटरवल हमारे साथ तो 3 बाई एन के बराबर है। ठीक है, सो इंटरवल 0 व 3 ये बराबर है n नंबर ऑफ इंटरवल 0 3 बाई एन 3 बाई एन 6 बाई एन 6 बाई एन और 9 बाई एन अप टू n इंटरवल। ठीक है, तो लास्ट इंटरवल होगा 3 into n minus 1 डिवाइड बाई n और 3n डिवाइड बाई n, मतलब आखिर 3 आएगा, n और n कैंसिल हो 3 आ जाएगा। मतलब ये अगर इसको मैं देखूँ ये 3 into 1 बाई n है, ये 3 into 1 बाई n और 3 into 2 बाई n, ये 3 into 2 बाई n into 3 into 3 बाई n, तो ये 3 into n minus 1 बाई n और ये 3 into n बाई n। ठीक है, ये they write in of each interval or interval is वो हमारे साथ 3 बाई n है, इसका 6 बाई n है, इसका 9 बाई n है और अप टू 3n बाई n। 3n बाई n या इसको हम n 3 भी लिख सकते हैं, इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी चूज दिस पार्ट। हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स हमारे साथ बराबर है 3x का, तो एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x की जगह हम पुट करेंगे 3 बाई n विच इज इक्वल टू 3 into 3 बाई n विच इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई n। एफ ऑफ x2 होगा एफ ऑफ 6 बाई n which is equal to 3 into 6 by n which is equal to 18 divided by n। f of x3 होगा f of 9 by n which is equal to 3 into 9 by n is equal to 27 divided by n। और आखिर में f of n होगा f of 3n by n या 3 which is equal to 3 into 3 which is equal to 9, which is 9। ठीक है, सो एक्चुअल एरिया का फार्मूला हमारे साथ है, सो एरिया एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू एस ए इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल एक्स f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of xn। So area is equal to limit del x tend to 0 del x 0 to infinity tend to infinity del x f of x1 हम del x हमारे साथ बराबर है del x बराबर है 3 बाई n का 3 डिवाइड बाई n का। ठीक है, तो del x की जगह हम जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसको तो n टेंड टू इन्फिनिटी हम लिखेंगे। ठीक है, del x की जगह हम लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3 बाई n। f ऑफ x1 हमारे साथ बराबर है 9 बाई n का, f ऑफ x2 हमारे साथ बराबर है 18 बाई n का, f ऑफ x3 बराबर है 27 बाई n का और प्लस लास्ट टर्म 9 है या 9n बाई n दोनों सेम है क्योंकि n और n एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ 9 बाई n इसमें कॉमन है, तो ये हमारे साथ
a इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 3/n, और इससे हम 9/n कॉमन लेते हैं। 9/n जब कॉमन निकल जाए, इधर 1 रहता है, इधर 2 रहता है, इधर 3 रहता है और इधर n रहता है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट इक्वल एरिया n टेंड टू इंफिनिटी 3 9 जार 27 डिवाइड बाई n स्क्वायर, और ये हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, विच एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 27 बाई n स्क्वायर। इसी में n कॉमन लेता हूँ, एक n ये है और एक n इसी में कॉमन लेता हूँ, n स्क्वायर हो गया, और इधर n जब कॉमन निकल गया तो इधर 1 रह गया, प्लस इधर n नहीं है तो n पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2, तो n स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 27 बाई 2 1 प्लस 1 1 n। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर ले तो इज इक्वल टू नहीं है, तो एरिया हमारा आ जाएगा 27 बाई 2 1 प्लस 1 1 इंफिनिटी, तो एरिया इज इक्वल टू 27 बाई 2 1 प्लस एनीथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो एरिया इज इक्वल टू 27 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स, और ये एग्जैक्टली एक्चुअल एरिया है। ठीक है, 27 डिवाइड बाई 2। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है इंटीग्रल ऑफ x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 3 2x माइनस 4 dx। इधर हमारे साथ f ऑफ x है 2x माइनस 4, लोअर लिमिट हमारे साथ 0, अपर लिमिट 3 है, डेल एक्स हमारे साथ है b माइनस a डिवाइड बाई n, d हमारे साथ 3 है माइनस 0 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 3/n। तो डेल एक्स इंटरवल हमारे साथ वही है जो पहले वाले प्रॉब्लम में था, तो ये मैं लिख सकता हूँ इंटरवल 0 व 3 बराबर है 0 3/n 3/n 6/n 6/n 9/n up to 3 into n minus 1 divided by n over 3 या 3n/n। ठीक है, तो राइट इन पॉइंट्स ऑफ द of the interval are 3/n 6/n 9/n और 3n/n या 3। ठीक है, सो f ऑफ x हमारे साथ बराबर है 2x माइनस 4 का, तो f ऑफ x1 बराबर होगा 2, अब x की जगह x1 मतलब कि x की जगह 3/n पुट कर ले 2n2, या इस तरह भी लिख सकते हो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ 3/n इज इक्वल टू 2n2 3/n माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6/n माइनस 4। f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ 6/n विच इज इक्वल टू 2n2 6 डिवाइड बाई n माइनस 4 विच इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई n माइनस 4। f ऑफ x3 is equal to f of 9/n 2n2 9/n minus 4 which is equal to 9 are 18/n minus 4। और लास्ट में f of xn is equal to f of
3n by n या 3 is equal to 2n to 3 minus 4 which is equal to 2 3s are 6 minus 4 या 6n by n minus 4। तो एक्चुअल एरिया का फार्मूला हमारे साथ है, एरिया इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड टू इंफिनिटी डेल एक्स एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 प्लस एफ ऑफ xn। तो एरिया फार्मूला हमारे आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड टू इंफिनिटी डेल एक्स, तो डेल एक्स हमारे साथ बराबर है 3/n का, 3/n, तो डेल एक्स की जगह फिर हम इधर n लिखेंगे, n टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है। अब एफ ऑफ x1 हमारे साथ बराबर है 6/n माइनस 4 का प्लस एफ ऑफ x2 बराबर है 12/n माइनस 4 प्लस एफ ऑफ x3 बराबर है 18/n माइनस 4 प्लस लास्ट टर्म बराबर है 6 माइनस 4 या 6n/n माइनस 4, इस तरह भी नहीं लिख सकता हूँ। तो एरिया ये दो लिमिट्स है, एक पहला वाला इसको मैं अलग करता हूँ, -4 वाला मैं सारा अलग करता हूँ, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 3/n 6/n प्लस 12/n प्लस 18/n प्लस 6n/n माइनस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी माइनस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 3/n अवर 4 प्लस 4 प्लस 4 up to n times 4n times 4n times, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 3/n और इसमें 6/n कॉमन है, 6/n, तो ये मेरे साथ जैसा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 3/n into 4 टाइम n मतलब 4n, 4 टाइम मतलब 4n, ये 4 है, ये 4 है और ये n, ठीक है, और ये भी n, और इधर भी n/3 है, इधर भी n डिवाइड बाई 3 है, इधर माइनस है, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 3 6 और 18 डिवाइड बाई n स्क्वायर, और ये हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस n/3 और इस तरह नहीं लिखने चाहिए, माइनस, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, माइनस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 3/n into 4n, तो ये n इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस लिमिट की कोई लिमिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 4 are 12, ये n डिपेंडेंट ऑफ n है, ठीक है। तो ये हमारा 3 4 are 12 आ गया। अब इससे मैं n कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 18/n स्क्वायर, इससे जब n स्क्वायर कॉमन लो, n कॉमन लो, तो इधर 1 और 1/n लग जाएगा डिवाइड बाई 2, ये n स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया हमारे आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर लें, 18 डिवाइड बाई 2 से 9 आता है, और 1 प्लस 1 1 इंफिनिटी माइनस 12, तो एरिया हमारे आ जाएगा 9 into 1 plus 0 minus 12, 9 minus 12 is equal to 3। तो एरिया इज इक्वल टू -3 स्क्वायर यूनिट्स। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ साथ
पार्ट नंबर सी है इंटीग्रल ऑफ x इज इक्वल टू 0 to x is equal to 2 x square dx. Here f of x is equal to x square, a is equal to 0 और b is equal to 2. del x इंटरवल आ जाएगा b minus a divided by n, 2 minus 0 divided by n is equal to 2 by n. So इंटरवल 0 व 2 ये बराबर होगा 0 2 by n का, 2 by n, 4 by n, 4 by n, 6 by n, और 2n to n minus 1 divided by n और 2n by n, ये सब 2 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट इन फॉर इसके लिखते हैं 2 by n, 4 by n, 6 by n और 2n by n या 2, ठीक है। एज फंक्शन हमारे साथ है x स्क्वायर का बराबर है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 by n इज इक्वल टू x स्क्वायर है, मतलब 2 by n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 by n स्क्वायर। f ऑफ x2 is equal to f of 4 by n is equal to 4 by n square is equal to 16 divided by n square. इसी तरह f of x3 is equal to f of 6 by n is equal to 6 by n square is equal to 36 divided by n square. और आखिर में f of x n is equal to f of 2n by n which is equal to 2 square is equal to 4, या लिख सकते हैं 4n square by n square, इस तरह भी लिख सकते हैं 4n square by n square, ठीक है। एक्चुअल एरिया का फार्मूला हमारे साथ है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी del x टेंड टू इंफिनिटी या n टेंड टू इंफिनिटी। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी del x f of x1 plus f of x2 plus f of x3 f of xn. तो एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी del x, तो del x की वैल्यू हमारे साथ है 2 by n और f of x1 आ जाएगा 4 by n स्क्वायर प्लस 16 by n स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाय n स्क्वायर और आखिर में 4n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, 4n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो इसमें हमारे साथ कॉमन है 4 by n स्क्वायर, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 2 by n, और इसमें 4 by n स्क्वायर कॉमन है। इधर हमारे पास 1 या 1 स्क्वायर रह जाएगा, इधर 4 तो 2 स्क्वायर रह जाएगा, इधर 4 कॉमन है 9 मतलब 3 स्क्वायर, और इधर 4 by n स्क्वायर कॉमन निकल गया तो n स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 2 4 are 8 डिवाइड बाय n क्यूब, और इसका फार्मूला है n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड बाय 6। एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 8 by 6 n क्यूब, और इससे एक n ये है, एक n यहाँ से कॉमन लेता हूँ और एक n यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो ये n क्यूब आ जाएगा। और 1 plus 1 by n और 2 plus 1 by n, ठीक है। ये n क्यूब के साथ खत्म हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर लें
लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो हमारे साथ ये आ जाएगा 8/6 या 8/6 बराबर है 4/3 का, और 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी एंड 2 + 1 ओवर इन्फिनिटी, तो एरिया इज इक्वल टू 4/3, 1 + 0 एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 एंड 2 + 1 ओवर इन्फिनिटी एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो एरिया इज इक्वल टू 4/3 into 1 into 2, तो एरिया इज इक्वल टू 4 8 जा 2 2 जा 8 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, ये 3 है स्क्वायर यूनिट्स, एरिया इज इक्वल 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। और पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी है इंटीग्रल ऑफ x इज इक्वल टू 2 to x इज इक्वल टू 3 x² - 4 dx। इसी में हमारे साथ f ऑफ x बराबर है x² - 4, a हमारे साथ 2 है, d हमारे साथ 3 है, तो डेल x हमारे साथ बराबर है b - a डिवाइड बाई n का 3 - 2 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 1/n, तो इंटरवल 2 व 3 बराबर होगा, स्टार्ट है 2 से, तो स्टार्ट हमारे साथ 2 से है, तो 2 + 1/n इतना इंक्रीज इसमें आता है, ठीक है, और 2 + 1 ओवर n और 2 + 2/n, और 2 + 2/n 2 + 3/n, और आखिर में 2 + n - 1 डिवाइड बाई n और 2 + n डिवाइड बाई n से 1 आता है, मतलब आखिर में 3 आता है, आखिर में जरूर 3 आंसर आएगा, ठीक है। सो राइट ई पॉइंट्स अब ईच इंटरवल लेते हैं, तो 2 + 1 ओवर n 2 + 2/n 2 + 3/n और 2 + n/n एज f ऑफ x हमारे साथ बराबर है x² - 4 का, तो f ऑफ x1 ये वाला पुट कर लें तो ये आ जाएगा 2 + 1 ओवर n होल स्क्वायर -4, f ऑफ x2 आ जाएगा 2 + 2/n होल स्क्वायर -4, f ऑफ x3 आ जाएगा 2 + 3/n होल स्क्वायर -4, और आखिर में f ऑफ xn आ जाएगा 2 + n/n होल स्क्वायर -4। तो एक्चुअल एरिया का फार्मूला है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी del x f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of xn. So actual area is equal to limit n tend to infinity del x, f of x1 बराबर है 2 + 1 ओवर n होल स्क्वायर -4 + 2 + 2/n होल स्क्वायर -4 + 2 + 3/n होल स्क्वायर -4 और अप टू 2 + n/n होल स्क्वायर 2 + n/n होल स्क्वायर -4।
तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी डेल एक्स, और डेल एक्स हमारे साथ बराबर है 2 + 1/n का, 1/n का डेल एक्स बराबर है 1/n। ये फार्मूला ओपन करें, a + b होल स्क्वायर फार्मूला है, तो 4 स्क्वायर + 1/n स्क्वायर + 2 + 2ab 2 × 2 4 into तो 4/n आ जाएगा -4, ये 4 आ जाएगा 4, 2 स्क्वायर से 4 आता है + 1/n स्क्वायर + 4/n -4 प्लस a स्क्वायर 4 आ जाएगा, b स्क्वायर 2 × 2 = 4/n स्क्वायर + 2ab 2 × a 4 4 × 2 8 8/n और -4 प्लस 4 प्लस 9/n स्क्वायर प्लस 12/n -4 और प्लस लास्ट टर्म 4 प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 4 × n by n -4। तो ये +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, +4 -4 कैंसिल, +4 -4 कैंसिल, +4 -4 कैंसिल, और लिमिट को पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म को अलग कर लें, तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n स्क्वायर, और इधर 1/n है 1/n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, 4/n स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 9/n स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, और अप टू n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। अब प्लस है ये दूसरा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n, और ये हमारे साथ आ जाएगा 4/n प्लस 8/n प्लस 12/n, और आखिर में 4 × n/n 4 × n डिवाइड बाई n। सो एरिया इज इक्वल टू, मैं एरिया लिखता हूँ, एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n अपनी जगह पे, और इसमें 1/n स्क्वायर कॉमन है, 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर या 1/n स्क्वायर, ठीक है 1/n स्क्वायर इसमें कॉमन है, इधर रह जाएगा 1 स्क्वायर, इधर रह जाएगा 2 स्क्वायर, इधर रह जाएगा 3 स्क्वायर, और आखिर में इधर रह जाएगा n स्क्वायर। अब प्लस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n, और इसमें 4/n कॉमन है, 4/n इसमें कॉमन है, ये 1/n ये n है, और इसमें 4 डिवाइड बाई n कॉमन है, इधर रह जाएगा 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 अप टू प्लस n। तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n³, और ये आ जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 6, और प्लस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 4/n स्क्वायर, और ये आ जाएगा n × n + 1 डिवाइड बाई 2। a इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n³, और इसमें एक n ये है, एक मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ और एक मैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा n³ इधर n कॉमन निकल गया तो 1 + 1/n, इधर n कॉमन निकल गया तो 2 + 1/n, और डिवाइड बाई 6, ये n³ इस n की क्यूब के साथ खत्म हो जाएगा, प्लस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 4/n स्क्वायर
और इसी में n कॉमन रहता है 3n² हो जाएगा और n प्लस 1 ओवर n डिवाइड बाई 2 1 जार 2 2 2 जार 4। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो एरिया हमारे आ जाएगा ये 1 ओवर 6 है और 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी इंटू 2 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी प्लस इधर भी मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा ये 2 आ जाएगा। अब इससे n कॉमन मैंने निकाला तो ये 1 रख दिया 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी लिमिट मैंने अप्लाई कर दी तो एरिया इज इक्वल टू 1 ओवर 6 1 प्लस एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 2 प्लस एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 प्लस 2 into 1 प्लस एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 तो एरिया इज इक्वल टू 1 ओवर 6 into 1 into 2 प्लस 2 तो एरिया हमारे आ जाएगा 2/6 से आता है 3 1 ओवर 3 प्लस 2 इससे आता है 2/6 2/6 से आता है 1 ओवर 3 और इससे आता है 2 तो 2 प्लस 1 ओवर 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3 तो 7 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें।